हाँ जी बच्चे, तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मीनिंग मैंने आपको इसका पिछली क्लास में बता ही दिया था, और इवन मैंने आपको पिछली क्लास में इसकी एंट्रीज़ भी आपको लिखवा दी थी। ठीक है ना, सारी एंट्रीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सारी एंट्रीज़ मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई थी बच्चे। ठीक है ना, तो आई होप आपको सारी चीज़ें रिवाइज हों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। कंपनी अपनी कैपिटल को कैंसिल कर रही है। ठीक है जी, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय शेयर होल्डर। तो अगर कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो कंपनी उसकी कैपिटल को कैंसिल कर देती है। ठीक है बच्चे, जिसका मतलब होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सारी बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अब सुनना बात को ध्यान से। आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एंट्रीज मुझे एक्सप्लेन करनी है आज की क्लास में और कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान देना। मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे। ठीक है बच्चे, और 10 रुपये का एक है, तो इसका मतलब कंपनी को 1,00,000 रुपये की ज़रूरत होगी, तभी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करें 10 रुपये वाले। और आपको ये बात पता है कि कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो मान लेते कंपनी 4 रुपये कहती है एप्लीकेशन पर, 3 रुपये कहती है अलॉटमेंट पर, और 3 रुपये कहती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 रुपये किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपीज़। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पर्सन है मिस्टर एक्स। मान लो कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उसके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स है बच्चे? 100 शेयर्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो कंपनी के अंदर 1% का ओनर है? भाई कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू करें? 10,000 शेयर्स, उसमें से 100 शेयर्स मिस्टर एक्स के पास हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मिस्टर एक्स जो है कंपनी के अंदर 1% का ओनर है। कंपनी के अंदर उसकी ओनरशिप कितनी है? 1%, है ना। 100 शेयर्स का मतलब 100 शेयर्स आउट ऑफ 10,000 शेयर्स, तो 1% ओनरशिप हो गई ना इसकी कंपनी के अंदर। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ 1% का मालिक है वो कंपनी में। ठीक है, और हुआ क्या? हुआ ये कि अच्छा एक बात और बताओ, चलो 100 शेयर्स उसके पास है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर्सन की जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है कंपनी के टूवर्ड्स वो कितनी बनती है? भाई 100 शेयर्स 10 रुपये का एक है, तो 1,000 रुपये इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है जो ये कंपनी को पे करता। पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना? ये लिखा हुआ है 4 रुपये एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट पे 4 रुपीज़ पर शेयर, तो 100 शेयर्स पर कितना हो गया? 400। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट पे ये कितना देता कंपनी को? 400। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना देगा? 300। और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना देगा? 300। तो टोटल कितना हो गया? 1,000। ठीक है बच्चे, तो मेरी एजम्पशन है मिस्टर एक्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मिस्टर एक्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ये मेरी एजम्पशन है। तो आपने फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। ठीक है जी। अच्छा, आपको ये बात पता है कि कंपनी ने पहले क्या करा होगा? कंपनी ने पहले इससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा, इसने दे दिया। कंपनी ने इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वो भी इसने दे दिया। लेकिन जब कंपनी ने इससे थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा तो कंपनी ने पैसा ड्यू तो करा, बट उसने पेमेंट नहीं करी। हाँ या ना? देखो मैं एंट्रीज़ में करके दिखाता हूँ आपको, तो बात ज़्यादा अच्छा समझ आएगी आपको। ठीक है ना, एंट्रीज़ में करके दिखाता हूँ।
मैं पहली एंट्री क्या पास करूँगा, फर्स्ट मैं बोलूँगा जी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और बच्चे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं, एप्लीकेशन भी कंपनी के पास उतनी आई है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन भी, बट वो बाद में। तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 4 रुपये की है एप्लीकेशन, तो टोटल कितना हो गया 40। ठीक है जी। तो इसका मतलब वो पर्सन जो मिस्टर एक्स है उसने भी दे दिए होंगे एप्लीकेशन का पैसा, तो तभी तो उसको शेयर्स मिले। फिर दूसरी एंट्री हम क्या पास करते हैं बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस सारा पैसा निकाल कर कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री, अच्छा मुझे बताओ इसके अंदर वो पर्सन मिस्टर एक्स होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, जब तक वो पहली इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो उसको शेयर्स कैसे मिलेंगे। ठीक है। नाउ तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसमें कितना चलेगा, हाँ जी 10,000 शेयर्स इंटू 3 अलॉटमेंट, तो ये कितना हो गया टोटल 30,000। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। बताओ इसके अंदर वो मिस्टर एक्स होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, कंपनी को थोड़ी ना पता है आगे क्या होने वाला है। तो कंपनी ने दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करी और उसने पे भी कर दी। फोर्थ एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये कितना हो गया 30,000। ठीक है बच्चे, इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं। अब आती है बात फिफ्थ एंट्री, मैं बोलूँगा जी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू 3, तो ये भी कितना आ गया बच्चे 30,000। ठीक, 10,000 शेयर्स इंटू 30,000। लेकिन जब पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसमें कितना आएगा, तो बच्चे इसमें आएंगे 9900 शेयर्स। बताओ क्यों, 10,000 में से 100 शेयर्स ऐसे हैं ना जिस पर पैसा नहीं आया। एक पर्सन ऐसा था मिस्टर एक्स जिसने 100 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया था फर्स्ट एंड फाइनल का, तो इसका मतलब 9900 शेयर्स का तो पैसा आ चुका है। तो क्या कंपनी 9900 शेयर्स का पैसा कैंसिल करेगी क्या? नहीं ना बच्चे, कॉमन सेंस है, जो बंदा पैसा नहीं देगा उसकी जितनी कैपिटल कंपनी के अंदर बनती है, प्लीज़ सुनना मेरे बात ध्यान से, मैंने क्या बोला। मैंने ये कहा कि जो पर्सन मिस्टर एक्स है जिसने पेमेंट नहीं करी, उसकी कैपिटल कंपनी के अंदर जितनी बनती है, मतलब उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन में जितना हिस्सा देने के लिए बोला था उतना हम कैंसिल कर देंगे। तो 9900 शेयर, चलो करते हैं उसकी बात भी। पहले बताओ कितने शेयर्स का पैसा आया है 9900 शेयर्स का 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? यह आता है 29,700। ये एंट्री आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है जी।
तो अब आगे क्या करना है आपने, अब हमें एंट्री पास करनी है फोरफीचर की। ध्यान देना फोरफीचर की एंट्रीज हम कैसे करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चे, फोरफीचर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल कैंसिल करनी है, तो आपको ये बात पता है बच्चे, कैपिटल जब इंक्रीज़ करती है तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल डिक्रीज़ करती है तो डेबिट। ठीक है ना, इंक्रीज़ करेगी कैपिटल तो क्रेडिट, और अगर हम कैंसिल करते हैं तो उसको डेबिट। ठीक है, अच्छा सुनो ज़रा ध्यान से। तो मैं ये कहता हूँ कि यार 10,000 में से अगर 100 शेयर्स उसके पास है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1% ओनरशिप है उसके पास, तो 1% ओनरशिप उसकी हम कंपनी से कैंसिल कर देंगे, उसको हटा देंगे, हम उसको कंपनी का मेंबर ही नहीं मानेंगे, तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर से उसका नाम हटा देती है। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक। ठीक है, अब ज़रा सुनना मैं क्या कहता हूँ। मुझे ये बताओ, एप्लीकेशन का पैसा तो उसने दे दिया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट का पैसा भी उसने दे दिया, मतलब 10,000 शेयर्स में वो इंक्लूड है, फिर उसने वो पैसा कंपनी को दे भी दिया, ठीक है। लेकिन मैं ज़रा यहाँ से बात करता हूँ आपसे, ध्यान देना। बताओ इसके अंदर वो पर्सन मिस्टर एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। उसका पैसा कंपनी ने ड्यू करके दिखा दिया 3 रुपये के हिसाब से। भाई कंपनी तो पूरा अमाउंट से ड्यू करेगी ना, कंपनी को थोड़ी ना पता है कि कोई पर्सन पेमेंट करेगा नहीं करेगा। तो कंपनी ने तो पूरा दिखाया 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000 रुपये रिसीव करने। लेकिन कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने शेयर्स का पैसा आया है? 9900 शेयर्स का। तो अब आप मुझे बताओ क्या करना है। तो बच्चे फोरफीचर ये कहता है, यानी कि कैंसिलेशन, कि ये जो एंट्री आपने पास करी है ना, इसको आप कैंसिल करो, इसको रिवर्स कर दो। सुना मैंने क्या बोला? जो पैसा आ चुका है वो तो अच्छा, एक बात और, अगर कंपनी उसको ओनरशिप से हटा रही है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या वो कंपनी पैसा वापस करेगी जितना वो दे चुका है? अरे भाई उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा तो नहीं दिया ना, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया 3-4 रुपये, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया 3 रुपये, यानी कि 7 रुपये तो वो कंपनी को दे ही चुका है। 7 × 100 700 रुपये तो कंपनी को दे ही चुका है। तो क्या कंपनी वो पैसा वापस करेगी इसका? नहीं बच्चे, कंपनी वो पैसा वापस नहीं करती। ठीक है ना, इसको मैं भी और आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप एंट्री पे ध्यान दो, मैं एंट्री क्या पास कर रहा हूँ। मैंने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये देखो ना, रिवर्स कर दी ना मैंने एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री को मैंने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। तो फोरफीचर में यही करते हैं हम। फोरफीचर का मतलब क्या बच्चे? रिवर्सल ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जिस और कौन सी एंट्री? जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया था। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितने कितने अमाउंट से एंट्री करनी है, अमाउंट कितना कितना आएगा। तो अब ध्यान देना, मुझे बताओ कैपिटल, अगर मैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ तो मैं कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ या डिक्रीज़ कर रहा हूँ? मैं कैपिटल को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। ठीक है ना। अच्छा, कितने से कैंसिल करें? क्या सारी कैपिटल कैंसिल कर दें हम? ये देखो आप ध्यान देना इस बात पे। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुई है 40,000 रुपये। शेयर देखो, ये एंट्री देखो ना, अगर मैं इसको हटाऊँ तो इसकी जो नेट एंट्री है वो क्या बनी? बैंक टू कैपिटल, हाँ या ना? तो कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ भी देखो, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। तो आई थिंक इस एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कंपनी ने क्या लिखा? 10,000 शेयर्स इंटू 3, है ना, यही लिखा ना, कैपिटल अगर इंक्रीज़ करती है तो क्रेडिट। लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो मैं इसको डेबिट ही तो करूँगा। तो मैं कितने से डेबिट करूँ? क्या जितना आया सारा कैंसिल कर दूँ? नहीं बच्चे, मैं कैंसिल करूँगा सिर्फ उतनी कैपिटल जो मिस्टर एक्स ने पे नहीं करी। मतलब मिस्टर एक्स का जो हिसाब किताब बनता है वो हटाना है हमें, सारी कैपिटल कैंसिल नहीं करेंगे, मिस्टर एक्स की जो हिस्सेदारी बनती है वो कैंसिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ़ शेयर फोरफिटेड, यानी कि 100 शेयर। जितने शेयर कंपनी फोरफिट करती है
उतने लिखने होंगे। सारी कैपिटल थोड़ी ना कैंसिल कर रहे हैं हम, उतना ही तो कैंसिल करेंगे जो मिस्टर एक्स का हिस्सा बनता है ना, जो डिफ़ॉल्टर है। तो डिफ़ॉल्टर की जितनी कैपिटल बनती है उतनी हम कैंसिल कर देंगे। तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, अमाउंट कितना लिखें बच्चे? अमाउंट यहाँ लिखा जाता है कॉल्ड अप अमाउंट। क्या लिखा जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट। और कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दी। सुना मैंने क्या बोला? कंपनी ने कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दी। तो कंपनी ने कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू करी? भाई पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू करी, एप्लीकेशन दे दिया उसने पैसा। दूसरी इंस्टॉलमेंट कंपनी ने ड्यू करी, अलॉटमेंट, वो भी उसने दे दिया। कंपनी ने तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करी, आखिरी इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसने पे नहीं करा। लेकिन कंपनी इंस्टॉलमेंट तो ड्यू कर चुकी है ना बच्चे। आप मुझे ये बताओ, इस कैपिटल के अंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बताओ, इसमें वो 100 शेयर इंक्लूड है या नहीं? इसमें भी है, 100 शेयर इसमें भी है और 100 शेयर इसमें भी है। इसका मतलब कंपनी कैपिटल 10 रुपये से क्रेडिट कर चुकी है इसकी पूरी, हाँ या ना? ये देखो ना, 100 शेयर्स इंटू 4, 100 शेयर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे 4 के हिसाब से, यहाँ पे भी 100 शेयर्स इंक्लूड होंगे 3 के हिसाब से, और यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 100 शेयर्स इंक्लूड होंगे 3 के हिसाब से। तो इसका मतलब कंपनी कैपिटल पूरी क्रेडिट कर चुकी है, 100 इंटू 10 पूरा क्रेडिट कर चुकी है। यानी कि कंपनी कितनी कॉल कर चुकी है, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू कर चुकी है। तो पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दी 10 रुपये, तो वो पूरा कैंसिल होगा बच्चे। सुना मैंने क्या बोला? कंपनी कितनी कैपिटल कैंसिल करेगी? पूरी, जितना इस 100 शेयर्स पर बनती है। पूरा का मतलब ये नहीं कि 9900 वो सारा, नहीं। पूरा का मतलब यहाँ पर यह है कि मिस्टर एक्स के जितने शेयर्स बनते हैं 100 शेयर्स, उस पर जितनी कैपिटल होती है, उस पर जितनी कैपिटल बनती है वो सारी कैंसिल होगी। तो कंपनी जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर चुकी है, प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर चुकी है उतना अमाउंट आपने यहाँ पे दिखाना होता है। तो 100 शेयर्स पर कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर चुकी है बच्चे? पूरी कर चुकी है, 10 की 10 रुपये। कॉल्ड अप कितना हो चुका है? पूरा 10, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया बच्चे? 1000, ठीक, क्योंकि कंपनी के जो मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर एक्स का जो बनता है वो यही है, 1000। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 शेयर्स इंटू, भाई जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया उसको हमें यहाँ क्रेडिट करना होता है। ये देखो ना बच्चे, आप इसी को तो रिवर्स कराए हमने। तो 100 शेयर्स इंटू 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की? 3 की 300। कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओगे ज़रा? 700 रुपये। वो पता है 700 रुपये क्या है बच्चे? ये 700 रुपये वो अमाउंट है जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है फोरफिटेड शेयर्स पर। मतलब कंपनी ने 100 शेयर्स कैंसिल करें तो इन 100 शेयर्स पर कंपनी ऑलरेडी कितना अमाउंट रिसीव कर चुकी है। तो आप ही सोचो, एप्लीकेशन का पैसा वो दे चुका है, अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका है, यानी कि 4 रुपये उसने एप्लीकेशन का दे दिया, 3 रुपये उसने अलॉटमेंट का दे दिया, 7 रुपये तो वो दे चुका है ना। तो क्या कंपनी वो पैसा वापस करेगी? नहीं करती बच्चे वो पैसा वापस। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जैसे मिस्टर एक्स है, ये बच्चे 100 शेयर्स हैं इसके पास, 100 शेयर्स, हाँ या ना? तो पहली इंस्टॉलमेंट 4 की, तो इसके 400 रुपये बनते हैं पहली इंस्टॉलमेंट पे, ये 10 रुपये का एक शेयर है। दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की, यानी कि 300 रुपये बनते हैं। और तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की, ये भी कितना बनता है बच्चे? 300 रुपये, हाँ या ना? तो मिस्टर एक्स ने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी कंपनी को, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये वाली इंस्टॉलमेंट कंपनी को उसने पे नहीं करी, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, हाँ या ना? समझ आई मेरी बात? तो एंट्री क्या पास करी कंपनी ने? कंपनी ने बोला जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल कितने से डेबिट करेंगे बच्चे? जितना इसका बनता है। 100 शेयर्स की कैपिटल कैंसिल होगी। सुना मैंने क्या बोला? 100 शेयर्स की कैपिटल कैंसिल होगी। कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर चुकी है? तो कंपनी इंस्टॉलमेंट पूरी ड्यू कर चुकी है। ये ड्यू करा तभी तो पैसा मिला, ये ड्यू करा तभी पैसा मिला, ये भी ड्यू करा तब पता चला जी इसने पैसा नहीं दिया। तो ये ड्यू तो ये भी हो गया ना बच्चे, कैपिटल में तो ये भी काउंट हो गया। तो मैं पूरा 10 रुपये लिखूँगा, यानी कि कितना बच्चे? 1000। बात समझ आई? अच्छा, जो इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, यहाँ पे कितना आ गया? 300, हाँ या ना? कितना वो दे चुका है? 700।
तो वो ये कहता है, प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, वो ये कहता है मिस्टर एक्स कि दी आपने मेरी ओनरशिप कंपनी से कैंसिल कर दी, ठीक है, तो जितना पैसा मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ वो मेरा पैसा वापस करो फिर आप, हाँ या ना। और अगर कंपनी ये पैसा वापस करेगी तो यहाँ पे क्या लिखेगी बच्चे, टू बैंक, यहाँ पे क्या लिखेगी, टू बैंक, तभी तो एंट्री मैच करेगी, हाँ या ना। अब ध्यान देना, मैंने एक वर्ड बोला था कि यहाँ पर अमाउंट कितना लिखेंगे, मतलब मैं यहाँ पे कैपिटल कितनी कैंसिल करूँगा, जितनी मिस्टर एक्स की कैपिटल बनती है उतनी कैपिटल हम कैंसिल कर देंगे, या मैं ऐसा बोलता हूँ कि 100 शेयर्स की कैपिटल कैंसिल कर देंगे बस। भाई हमारे पास 10,000 शेयर से इशू करे हमने, तो 10,000 शेयर में से एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने पेमेंट नहीं करी, तो 100 शेयर्स की कैपिटल कैंसिल कर दो आप, समझ गए। तो 100 शेयर्स की कैपिटल अगर मैं कैंसिल करूँगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स पर कितना, जितना कंपनी कॉल कर चुकी है, ठीक है, तो पूरा कंपनी कॉल कर चुकी है तो कैंसिल कर दिया। भाई उसमें से 300 रुपये उसने नहीं दिए, 700 वो दे चुका है, ठीक है ना, तो ये क्या पैसा कंपनी वापस करेगी, अगर हाँ तो एंट्री में लिख देंगे टू बैंक, बात ख़त्म। लेकिन बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी ये पैसा कभी वापस नहीं करती, ये पैसा कंपनी वापस नहीं करती, ठीक है जी। ये पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट का काम करता है, ये कंपनी के लिए क्या बन गया बच्चे, प्रॉफिट। एक तो कंपनी ने शेयर्स भी कैंसिल कर दिए, कंपनी ने एक तो उसको ओनरशिप से भी निकाल दिया, मालिकाना हक से हटा दिया उसको, और जितना पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है कंपनी को वो पैसा भी कंपनी ने वापस नहीं करा, तो वो भी तो कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया एक तरीके से, हाँ या ना। और इस फ़ायदे को बच्चे, इस 700 रुपीज़ को जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है 100 शेयर्स पर, सुना मैंने क्या बोला, फॉरफिटेड शेयर्स पर, इतने शेयर फॉरफिट हुए ना, तो फॉरफिटेड शेयर्स पर जितना पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है कंपनी को, कंपनी वो पैसा रिफ़ंड नहीं करती, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है बच्चे, और उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको हम, कैपिटल प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। आपने शायद एक टर्म और सुनी होगी जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, जो कंपनी अपने एफर्ट से कमाती है। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, विच कंपनी अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सेलिंग ऑफ सर्विस। मतलब कंपनी जो बिज़नेस करती है, जिस चीज़ का कंपनी का काम है, उससे जो कमाएगी कंपनी, अपने मेन रेवेन्यू से जो कमाती है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। मेन वर्क से जो कमाती है, जो उसका मेन काम है, जैसे मेरा ट्यूशन पढ़ाना मेन वर्क है, तो ट्यूशन से जो इनकम आती है वो मेरी रेवेन्यू प्रॉफिट है, हाँ या ना। तो वो चीज़ होती है बच्चे। कैपिटल प्रॉफिट किसको कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो कंपनी अपने एफर्ट से नहीं कमाती, कंपनी को बैठे बिठाए प्रॉफिट हो गए। आप सोचो ना, कंपनी ने क्या कुछ मेहनत करी 700 रुपये को कमाने के लिए, नहीं, शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी, कंपनी ने कैंसिलेशन कर दिया, कंपनी को बैठे बिठाए 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट को बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है बच्चे। ये कंपनी का कोई रेगुलर ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, तो कैपिटल प्रॉफिट। और कंपनी इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देती है बच्चे कैपिटल रिज़र्व में। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कैपिटल रिज़र्व। तो यहाँ पर बैंक की बजाय हमें क्या लिखना चाहिए, सुना मैंने, क्योंकि कंपनी पैसा वापस तो करेगी नहीं, तो बच्चे कंपनी यहाँ पर बैंक की बजाय क्या लिखती है, कैपिटल रिज़र्व। कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो कंपनी को क्या लिखना चाहिए, कैपिटल रिज़र्व। आई होप आपको बात समझ आई हो, हाँ या ना। नाउ अब आगे मेरी बात सुनना, री इशू की कहानी। अब पता क्या होता है, जैसे कंपनी ने इसके 100 शेयर्स कैंसिल करे तो कंपनी के पास 100 शेयर्स आ गए, हाँ या ना। तो कंपनी ये 100 शेयर्स अब चाहे तो किसी और को री इशू कर सकती है। बताओ ये 100 शेयर्स अब सेकेंड हैंड हुए कि नहीं हुए, क्या ये ओरिजिनल शेयर है, नहीं बच्चे, ये सेकेंड हैंड शेयर्स हैं। कंपनी इसको दोबारा से री इशू कर सकती है। सुना मैंने क्या बोला, कंपनी चाहे तो इसको मार्केट में दोबारा से इशू कर सकती है, जिसको हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ कौन से शेयर्स, री इशू ऑफ, मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करे थे, कंपनी इनको दोबारा से री इशू करती है बच्चे, ठीक है, क्योंकि कंपनी को पैसे तो चाहिए ना। कंपनी के पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं, क्या करेगी कंपनी उसका, है ना। तो कंपनी इसको
पर्सन को कोई किसी दूसरे बंदे को देखेगी मार्केट में, कोई बंदा मिल जाए बाज़ार में तो शेयर इशू कर देगी उसको, हाँ या ना। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो जो शेयर्स हमने फॉरफिट करे थे, कैंसिल करे थे, कंपनी उन्हीं शेयर्स को दोबारा में मार्केट में इशू कर सकती है बच्चे, विच इज़ कॉल्ड एज री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। और ये जो कंपनी री इशू करती है सेकेंड हैंड शेयर्स को, एक तरीके से सेकेंड हैंड शेयर्स हैं, तो बच्चे ये शेयर्स एट पार भी इशू हो सकते हैं, ये शेयर्स एट पार भी इशू हो सकते हैं, ये शेयर्स एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं, और ये शेयर्स एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब सस्ते पे रेट पे। अरे भाई आप एक चीज़ सोचो, कंपनी क्या ये ओरिजिनल शेयर दे रही है अपना, मतलब है तो कंपनी का ही शेयर, मतलब ओरिजिनली इशू नहीं है ना, ये वो शेयर है जो एक पर्सन ने मतलब ये वो शेयर है जो कंपनी ने कैंसिल करे थे, एक तरीके से सेकेंड हैंड शेयर्स हैं। तो इन शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे चाहे तो री इशू कर सकती है, लेकिन ओरिजिनल शेयर जब कंपनी ने पहली बार अपना शेयर इशू करा था तो उस टाइम पर पब्लिक इशू के टाइम पर, जो पब्लिक इशू किया था उस टाइम पर कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ये बात आपने पढ़ा होगा और शायद मैंने बताई भी थी ये बात कि कंपनी अपने शेयर्स या तो पार पे इशू करती है या प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे इशू नहीं करती, अलाउड ही नहीं है कंपनीज एक्ट में। सेक्शन नंबर 53 सेक्शन 53 मना करता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि कंपनी कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ये कौन से शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये सेकेंड हैंड शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इन शेयर्स की। ये जो मिस्टर एक्स के शेयर्स थे ना 100, ओरिजिनली जब इशू किए गए थे तो पार पे, लेकिन अब तो क्या है, कैंसिल हो गया, अब तो बेचने हैं कि बस मिल जाए कोई ग्राहक। इन शेयर्स का कंपनी क्या करेगी, बेचो इन शेयर्स को, तो कंपनी सस्ते रेट पे भी दे सकती है बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर कंपनी अपना शेयर ये जो री इशू किया है कंपनी ने, डिस्काउंट पे री इशू करा है, तो बताओ क्या कंपनी को यहाँ नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई अगर कंपनी शेयर्स पार पे इशू करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम पर करेगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ही आना है। लेकिन अगर कंपनी सस्ते रेट पे शेयर्स इशू करती है, सेकेंड हैंड शेयर्स अगर कंपनी सस्ते रेट पे देती है, तो बताओ कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा। और ये कंपनी के लिए एक तरीके से कैपिटल लॉस होता है बच्चे, दिस इज़ कैपिटल लॉस। बात समझ आई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज़ कैपिटल लॉस। तो पता है कंपनी क्या करती है, प्लीज़ सुनना मेरी बात। जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो फॉरफीचर के टाइम पर जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, जैसे हमारे इस केस में 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने कहा था यार ये 700 रुपये का प्रॉफिट कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो आप इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, हाँ या ना। और बिल्कुल करेक्ट है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देने चाहिए। लेकिन किंतु परंतु कंपनी इसको कंपनी इसको डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करती। कंपनी इंतज़ार करती है इस बात का कि अगर कंपनी फ्यूचर में शेयर्स री इशू करती है और फ्यूचर में अगर री इशू डिस्काउंट पे हो जाए तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, हाँ या ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कहते हैं कि आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो, लेकिन इस लॉस को राइट ऑफ करने के बाद। सुना मैंने क्या बोला भाई, 700 रुपये का कंपनी को प्रॉफिट हो गया था, लेकिन मान लेते हैं कंपनी ने री इशू करा, प्लीज़ सुनना, कंपनी ने अपने ये 100 शेयर्स री इशू कर दिए, 100 शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹6 ईच, कॉमा फुल्ली पेड। इसका मतलब समझते हो क्या है, कंपनी ये कह रही है कि 6 रुपये दो और मानो आपने सारे दे दिए फुल्ली पेड, मतलब 6 रुपये देके आप अपने शेयर्स को क्या बना लो, फुल्ली पेड, मतलब 6 रुपये दो और मानो आपने पूरे 10 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब कंपनी ने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, 4 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 400 रुपये का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया। तो वो जो 400 रुपये का डिस्काउंट है ना बच्चे, वो कंपनी के लिए लॉस है, उस लॉस को बोला जाता है कैपिटल लॉस या लॉस ऑन री इशू। तो ये कहते हैं कि आप इसको नेट ऑफ करके ट्रांसफ़र करना कैपिटल रिजर्व में, सारा इकट्ठा मत ट्रांसफ़र कर देना 700 में से पहले आप ये 400 रुपये का लॉस सेट ऑफ करो, उसके बाद ट्रांसफ़र करना आप। मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, मैं एंट्री क्या पास करूँगा, मैं बोलूँगा जी बैंक अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर कैपिटल, कितना 100 शेयर्स, इसमें कितना जाएगा बच्चे, जितना फुल्ली पेड है, क्योंकि कंपनी ने क्या बोला, 6 रुपये दो और मानो आपने पूरे पैसे दे दिए, 6 रुपये दो
और मानो आपने पूरे पैसे दे दिए, तो कैपिटल पूरी 1000, लेकिन क्या पूरे पैसे आए कंपनी पे? नहीं, 400 रुपये नहीं आए। तो ये क्या है कंपनी के लिए बच्चे? ये है लॉस ऑन री इशू। इस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद, प्लीज़ सुनना मेरी बात, 700 रुपये में से, ये जो 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इस 700 रुपये में से ये 400 रुपये का लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना 300 रुपये, उसको ट्रांसफ़र करना कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ आया मैंने क्या बोला? फोरफिचर के टाइम पर कंपनी को प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? रीइश्यू के टाइम पे कंपनी को लॉस होगा। तो फोरफिचर के टाइम पर जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से रीइश्यू के टाइम पर जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन रीइश्यू। समझ आया मेरी बात यहाँ तक? तो इस तरीके से काम चलता है बच्चे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ फिर? अगर मैं बैंक नहीं लिख सकता, मैं कैपिटल रिजर्व नहीं लिख सकता, तो मैं बच्चे यहाँ पर एक अकाउंट खोलूँगा शेयर फोरफिटेड के नाम से। किस नाम से? शेयर फोरफिटेड के नाम से। ठीक, तो ये शेयर फोरफिटेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? दिस शेयर फोरफिटेड, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? लॉस ऑन रीइश्यू। तो मैं यहाँ पे लॉस के बजाय क्या लिख लूँ? शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस ऑन रीइश्यू, है ना जी। तो मुझे बताओ नेट अमाउंट जो बचेगा 300 रुपये, ये देखो ना, 700 और 400, ये रहा 700, ये रहा, है ना जी। शेयर फोरफिटेड 400, ये रहा शेयर फोरफिटेड। तो शेयर फोरफिटेड मैं अकाउंट बनाता हूँ आपके लिए, ये लो, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से बात समझ आएगी। एक अकाउंट बनाया मैंने, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, तो ये देखो आप, शेयर फोरफिटेड क्रेडिट हो रहा है 700 रुपये शेयर कैपिटल की वजह से। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय शेयर कैपिटल 700। ठीक है बच्चे, यहाँ शेयर फोरफिटेड डेबिट हो रहा है, किस वजह से? शेयर कैपिटल, है ना, 400 रुपये। ये रहा, ये शेयर कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है ना। ये क्या चीज़ है आपको पता है? दैट इज़ प्रॉफिट ऑन फोरफिचर, है ना। एंड दिस इज़ व्हाट? लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू। तो जो बैलेंस बच गया 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, इसका क्या किया जाए? फिर कंपनी इसको ट्रांसफ़र कर देती है टू कैपिटल रिजर्व। फिर कंपनी इस पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। ये एंट्री करनी होती है आपने बस। तो लास्ट में एक एंट्री पास कर दी जाती है। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चे? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा? 300 और 300। आई होप आपको बच्चे बात समझ आई हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकल कर आती है। अच्छा, फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर मान लो अगर रीइश्यू पार पे किया गया हो, तो अगर रीइश्यू पार पे करेंगे तो क्या कोई डिस्काउंट, तो क्या कोई लॉस होगा रीइश्यू के टाइम पर? नहीं, कोई लॉस है ही नहीं। तो फिर जितना प्रॉफिट बनता है 700 रुपये, ये सारा प्रॉफिट किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अगर हमने शेयर रीइश्यू अगर प्रीमियम पे करा हो तब भी रीइश्यू के टाइम पर कोई नुकसान नहीं है, तो ये जितना प्रॉफिट बनेगा सारा किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सिंपल, ठीक है ना। लेकिन अगर रीइश्यू डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट का मतलब कंपनी के लिए लॉस है, तो उस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ होती है बच्चे। एंट्रीज में अभी लिखवा देता हूँ रीइश्यू की भी, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की भी। अच्छा, अब एक बच्चे ने ये पूछा कि सर ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ऑन फोरफिचर कम हो और लॉस ऑन रीइश्यू ज़्यादा हो? तो बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी कभी भी अपने आप को नुकसान में क्यों डालेगी? तो कंपनी जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है ना रीइश्यू के टाइम पर, सुना मैंने क्या बोला? रीइश्यू के टाइम पर कंपनी जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है वो क्या, कितना हो सकता है? जितना कंपनी को फोरफिचर के टाइम पर प्रॉफिट हुआ था।
फोर फीचर के टाइम पर कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम री इशू के टाइम पर उतना डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि 700 रुपये हमारे इस केस में आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो मैं अब एंट्रीज आपको री इशू की भी लिखवा देता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। बताओ यहाँ पे 700 रुपये जो मैंने लिखा था, इसके आगे क्या लिखूँगा बच्चे, 2 शेयर फोरफिटेड, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या चीज़ होती है, दिस इज अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन forfeited shares, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन forfeited shares, ठीक। तो ये चीज़ निकल कर आती है बच्चे। री इशू की एंट्रीज मैं आपको लिखवा देता हूँ। री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। तो आपको पता है कि री इशू तो री इशू एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, और री इशू एट डिस्काउंट भी हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जब एंट्री पार पे करेंगे, जब री इशू पार पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात और, जब कंपनी री इशू करती है तो फिर इंस्टॉलमेंट पे री इशू नहीं करती, फिर सारा पैसा इकट्ठा लेती है। तो 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ठीक है। और जो लॉस, शेयर फोरफिटेड, ये राइट ऑफ करने की एंट्री है बच्चे, लॉस को, टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, लॉस ऑन री इशू। अच्छा मुझे बताओ, अगर कंपनी शेयर पार पे इशू करती है तो क्या कोई लॉस है री इशू पे? नहीं, तो नो लॉस ऑन री इशू, नो लॉस ऑन री इशू। इसमें भी क्या है, नो लॉस ऑन री इशू। और इन दोनों केस में, इन दोनों केस में होल प्रॉफिट ऑन फोरफिचर, होल प्रॉफिट ऑन फोरफिचर will be transferred to कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। एंट्री क्या पास होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना बच्चे। तो ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ, हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन फोरफिचर
will be transferred to capital reserve, but after writing off loss on reissue, तो आई होप समझ आया आपको यहाँ तक। एंट्री आपको पता ही है, एंट्री तो खैर यही पास होगी, सेम है ना जी। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ आइए बच्चे यहाँ तक। चलो मैं आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ। ये जो होल प्रॉफिट मैंने वर्ड लिखा ना, सितारा मार्क करना है इस पर। if shares reissued are less than the number of shares, ऐसे लिखना बच्चे, if number of shares reissued are less than the number of shares forfeited, if number of shares reissued are less than the number of shares forfeited, then amount will be transferred to capital reserve by following equation। और ये इक्वेशन कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा, अभी बस आपको लिखवा रहा हूँ बाय फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन क्या है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, इतना आप इसको नोट कर लो। हाँ जी लिख लिया। चलो मैं आपको लिखवाता हूँ, यहाँ लिखना प्रॉफिट ऑन होल प्रॉफिट ऑन forfeiture divided by total number of shares forfeited, and multiply by number of shares reissued। ठीक है जी। तो इस तरीके से, तो बाकी ये है क्या, ये मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, तो कर लेंगे। सो आई होप आपको बच्चे समझ आया हो री इशू के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फोरफीचर का मैं आपको एंट्रीज़ एक बार दिखा देता हूँ जो मैंने आपको लिखवाई थी, ताकि आपको लगे कि हाँ यार वही हुआ है जो मैंने करा था। ये देखो, ये फर्स्ट केस मैंने अभी डिस्कस करा है, केस नंबर 1, व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार, है ना। ये फोरफीचर की एंट्रीज़ हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ठीक है बच्चे, कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर फॉरफिटेड, मैं उतनी कैपिटल कैंसिल करूँगा जितने शेयर्स मैंने, मतलब जितने शेयर्स का पैसा नहीं आया उसकी जितनी कैपिटल बनती होगी उतना हम कैंसिल कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब क्या होता है, जितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू कर चुकी है, मैं लिख देता हूँ इसको हिंदी में, जितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू कर चुकी है, ठीक है, जितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू कर चुकी है। ठीक है बच्चे, अनपेड कॉल, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया होगा वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किस में आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है बच्चे, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। तो जितने शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं उतने शेयर्स पर जितना पैसा आ चुका होगा वो हम फॉरफिट कर लेंगे। और ये कंपनी के लिए क्या है बच्चे, दिस इज़ कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज़ कैपिटल प्रॉफिट। हमने इसको इस अकाउंट में इसलिए डाला, कैपिटल रिजर्व में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करा, हमने इसको शेयर फॉरफिटर अकाउंट में डाला इसलिए कि जब हम शेयर्स को रीइशू करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर लॉस आ जाए। अगर हम रीइशू डिस्काउंट पे करेंगे तो लॉस होने के चांस होते हैं, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है बच्चे। केस नंबर 2 प्रीमियम का बनता है, ये मैंने अभी तक आपको डिस्कस नहीं करा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रीमियम वाला भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। इसको रिवाइज़ कर लेना बच्चे।